हाय गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट यूजी 2024 की जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसमें नेपाली स्टूडेंट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस पर। तो सबसे पहले बात किया जाए, ये एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी 9 से लेकर मार्च 9 तक की डेडलाइन में फिलअप आप कर सकते हैं और इसकी पेमेंट भी आप इस डेडलाइन में कर सकते हैं। पेमेंट की फॉर्म फिलअप और पेमेंट की जो ड्यूरेशन है थोड़ा अलग है, ऊपर नीचे है, तो आप उसके लिए डिटेल नोटिस एनटीए की वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। कहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कहाँ से नोटिस वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको www.nta.ac.in लॉगिन करना है। वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। रेगुलर आप अपडेट्स वगैरह भी वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप कहने का मतलब https://exams.nta.ac.in/capital में नीट आप लिख कर भी आप ब्राउज़ कर सकते हैं अपने कोई भी ब्राउज़र से, और वहाँ पर भी आप नोटिस वगैरह और लेटेस्ट अपडेट्स और अपना फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। आते हैं फॉर्म फिलअप सबमिशन की डेट मैंने बता दी आपको, फरवरी 9 से लेकर मार्च 9 2024 तक आप फिलअप कर सकते हैं। इंट्रांस एग्ज़ाम आपको मई 5 2024 को होने वाला है। और कहने मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाला है अगर आप नेपाली स्टूडेंट्स हो तो देखिए, अगर सेंटर की बात किया जाए तो इस साल जैसे 2022 और 2023 में सेंटर नेपाल में या आउटसाइड इंडिया भी था, उस तरह ये 2024 में किसी भी आउटसाइड इंडिया सेंटर नहीं है, कोई भी सेंटर नहीं है, किसी भी तरह की सेंटर आउटसाइड इंडिया नहीं है। तो आपको अगर नीट 2024 आप देना चाह रहे हैं तो आपको विथ इन इंडिया के कोई भी सेंटर अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो विथ इन इंडिया के सेंटर अडॉप्ट करने के लिए आपको कोई भी अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेना पड़ेगा। आपकी वो टेम्प्रोरी एंड परमानेंट एड्रेस के बेसिस पर ही आपको सेंटर अलॉट हो जाएगा। तो एज आप नेपाली हो, आप फॉरेन स्टूडेंट्स में आते हो, तो आपको टेम्प्रोरी एंड परमानेंट एड्रेस आप कोई भी रखेंगे तो आपको नियरेस्ट 4 ऑप्शन आपको रखना है। वो 4 नियरेस्ट ऑप्शन में से आपको कोई भी सेंटर अलॉट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं फिर से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में सबसे पहला जो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो कहने मतलब आपको पासपोर्ट और सिटीजनशिप। ये नहीं है कि पासपोर्ट इज मस्ट कंपलसरी है या मैंडेटरी है, पासपोर्ट इज मैंडेटरी नहीं है। आपकी सिटीजनशिप से भी फॉर्म नीट का फिलअप कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि आपके पास अगर पासपोर्ट है तो प्लीज़ आप पासपोर्ट से ही फॉर्म अप्लाई करें, बिकॉज इट विल बिकम कन्वीनियंट फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर एनटीए ऑफिसर या जो एग्ज़ाम सेंटर में है उन लोग के लिए भी कन्वीनियंस हो जाएगा। चेक करना, आपको वेरीफाई करना और आपके लिए भी कन्वीनियंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो अपने नागरिकता से या आप सिटीजनशिप से। तो उसके लिए आपको जो ऑप्शन है लास्ट वाले ऑप्शन सबसे नॉन इंडियन पासपोर्ट्स कहकर वो आपको सिलेक्ट कर जाना होता है, वहाँ सिटीजनशिप का नंबर आप रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पासपोर्ट आप नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप नीट को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप एम्बेसी को टारगेट कर रहे हैं, एम्बेसी का फॉर्म टारगेट कर रहे हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। और उसे आपको ये ड्यूरेशन में आपको बन कर आ जाएगा। अपने सीडीओ ऑफिस से कीजिएगा, अपने ज़िला से कीजिएगा, ताकि आपको 7,000 रुपया नेपाली बच जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो है फ़ोटो होता है। तो फ़ोटो 2 तरह का नीट में लगता है। पहला एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है, उसके बाद एक पोस्ट कार्ड साइज लगता है, 4:6 के रेशियो में होता है, वो लगता है। तो कहने का मतलब कि पासपोर्ट एंड जो पोस्ट कार्ड फ़ोटो जो आप जब स्टूडियो में क्लिक करवाते हो तो उस पर आपका नाम एंड डेट ऑफ क्लिक कब किस समय खिंचवा रहे हो, वहाँ पर जैसे कि पासपोर्ट है यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि किस ड्यूरेशन में और आपकी नाम क्या है, वहाँ पर आंसर मीन्स नेम एंड उसकी। और फोटो में आपको क्लिक करवाते वक्त आपको ये ख्याल करना है कि फ़ोटो कलरफुल होना चाहिए, विथ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको फोकस कर खिंचवाना चाहिए। और जब भी आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो कोई भी स्टूडियो में, तो वहाँ पर आपको ख्याल करना है 4 to 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप निकलवा लें, और 4 to 8 कॉपीज ऑफ आप पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटो आप निकलवा लें। मीन्स ये मिनिमम 4 to 6 कॉपीज आप निकलवा लें, क्योंकि यही फ़ोटो सेम फ़ोटो आप और उसका डिजिटल कॉपी भी लेना है, क्योंकि यही फ़ोटो आपको सेम फ़ोटो आप फॉर्म फिलअप करते भी अपलोड करना है। एग्ज़ाम सेंटर में भी आपको फ़ोटो लेकर जाना होता है। आपकी एडमिट कार्ड पर भी फ़ोटो को वहाँ पर
ग्लू से स्टिक करना होता है, इसलिए आप फ़ोटो 6 मिनिमम कॉपीज ऑफ फ़ोटो निकलवा लें। पासपोर्ट साइज़ की आप 6 to 8 निकलवा सकते हैं और आप पोस्ट साइज़ को 4 to 6, लेकिन 4 to 6 मिनिमम सब में है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं मार्कशीट 10 क्लास की और 11 क्लास की और 12 क्लास की होना चाहिए। अगर आप 12 में पढ़ रहे हो और अभी आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो भी आप एलिजिबल हो, और उस समय आपको 10 और 11 ही की मार्कशीट से हो जाएगा। 12 अपियरिंग आपको शो करना पड़ेगा। उस तरह से आते हैं आपको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, जैसे कि ये लेफ्ट हैंड हो गई, राइट हैंड हो गई, इसकी थंब इम्प्रेशन चाहिए करने, मतलब कि टोटल इस तरह से एक को लेना है पेपर पर, जैसे कि ये सपोज यहाँ पर एक A4 साइज पेपर है, A4 साइज पेपर लेना है आपको, ये करना है और इस तरह से ये सारे में लगाना है लेप्चा, और इस तरह से रखकर इस तरह से लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट लिखना है, यहाँ पर राइट लिखना है और उसको स्कैन कर कर अपलोड करना है। ये हो गई। उसके बाद एक करने को मतलब A4 साइज पेपर यहाँ A4 साइज पेपर पर आपको सिग्नेचर करना है और फिर उसको मीन्स ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है और फिर उसको स्कैन कर अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें रही। मैं इसको समराइज करता हूँ। सबसे पहले आपको पासपोर्ट और सिटीजनशिप चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो 2 तरह के चाहिए और रिसेंट चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। जब भी फ़ोटो आप क्लिक करवाए उसमें आपका नेम एंड डेट ऑफ फ़ोटो जब ले रहे हैं उसका होना चाहिए, और फ़ोटो दोनों फॉर्मेट में होना चाहिए। डिजिटल फॉर्मेट भी आप ले लो स्टूडियो वाले से, ताकि आपको वहाँ पर अपलोड करना ईजी हो, और एक करने मतलब कि हार्ड कॉपी भी आप ले लो। हार्ड कॉपी में पासपोर्ट साइज़ 6 to 8 कॉपीज निकलवाओ, क्योंकि आपको बाद में फर्दर प्रोसेस में सेम फ़ोटो रिक्वायर्ड होता है, और पोस्ट कार्ड में आपको 4 to 6 कॉपीज निकलवाओ। उसके बाद 10 क्लास की मार्कशीट, 11 क्लास की मार्कशीट और 12 क्लास की मार्कशीट। अगर आप अपियरिंग स्टूडेंट हो तो 12 क्लास की मार्कशीट नहीं चाहिए अगर 12 में पढ़ रहे हो तो। उसके बाद आपको करने मतलब कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड की फिंगरप्रिंट चाहिए, और A4 साइज पेपर में इस तरह से क्लिक करके आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर चाहिए, A4 साइज पेपर में ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, हैव अ गुड डे। पासपोर्ट इज नॉट कंपलसरी, और इंडिया में आप सेंटर लेने के लिए भी कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एफिडेविट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सेंटर में 4 ऑप्शन रख सकते हैं, 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको कन्वीनियंट वाला मिल जाएगा आपके सेंटर में। जो प्रायोरिटी वाइज रखिए, जो आपसे सबसे नियरेस्ट एंड सबसे कन्वीनियंट सेंटर है वो फर्स्ट में रखिए, उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे, उसके बाद चौथे। इसी 4 सेंटर में से कोई ना कोई सेंटर आपको अलॉट होगा, और सेंटर लेने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं है, और नेपाल में कोई सेंटर नहीं है। तो ये बात को ख्याल कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी क्वेरी है आपकी कमेंट सेक्शन में आए वो सारी क्वेरी को सॉल्व आउट करेंगे, और मैं इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा जहां से आपको बता सकता हूं कि आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आप जल्दीबाजी मीन्स जल्दी में आप जाना चाह रहे हो तो जल्दी में आप ये भी कर सकते हो कि आप यूट्यूब पर सर्च सकते हो नीट 2024 रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। वहाँ पर आपको उस फॉर्मेट में भी जा सकते हो। एक ही चीज़ फ़र्क है, वहाँ पर आप नीचे वाले बटन सेलेक्ट करना है जो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन होता है। पेमेंट के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पेमेंट हो रहा है तो कैसे पेमेंट कर सकते हैं, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। बाकी सारे के टॉपिक को आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, टेंशन फ्री रहे, और आपको वीडियो मिलता रहेगा। थोड़ा समय लगेगा, बाकी सारे आप डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें, तब तक आपकी फॉर्म फिलअप के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस नेक्स्ट टॉपिक के साथ।